बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी कहते कहते बोले, मैं भी एक दिन चला ही जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही संगत में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, सारे संत महात्मा भी तो चले ही गए हैं ना, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि बाबा जी को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी। इसके बाद बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं और हजूर तो जैसे मियाँ बीवी हैं। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो पूरी संगत और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आज बाबा जी ने पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम किया, क्योंकि आज एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था। वैसे तो प्रोग्राम 40-45 मिनट से या उससे ज़्यादा नहीं होने वाला था, लेकिन आज का प्रोग्राम सच में स्पेशल था। आज दोपहर में ही शुरू हो गया था और पूरे 5 बजे बाबा जी के सवाल जवाब का प्रोग्राम समाप्त हुआ। सवाल जवाब के दौरान बाबा जी ने संगत को खूब हंसाया भी, लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब बाबा जी ने सबको बहुत रुला दिया। सबकी आंखें नम थी। पंडाल में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो। एक भाई साहब जो वहाँ बैठे थे, उनकी तो ऊंची ऊंची चीखें निकलने की आवाज़ तक आ रही थी। इसीलिए आज हर सवाल जवाब ज़रूर सुनिएगा जी। आज बहुत ही विशेष प्रश्न उत्तर हुए हैं। शुरुआत में सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सबसे पहले किसी ने सवाल किया, बाबा जी, परमात्मा का अस्तित्व परमात्मा को ही समर्पित करना है। उसने कहा, जैसे कहा जाता है, मैं रांझा रांझा कर दी, मैं आपे रांझा हुई। बाबा जी ने, मैं हीर नहीं बनना चाहता, मैं तो रांझा बनना चाहता हूँ। उस भाई ने काफ़ी लंबी बात की और आज बाबा जी ने लंबे लंबे सवालों के जवाब बहुत विस्तार से दिए। बाबा जी ने कहा, बेटा सोच तो बहुत सही है, लेकिन वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं 90 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरी जेब में है ही नहीं वो मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे पहले हमें अपने मन को काबू करना है। हमारा मन तो बगावत पर उतरा हुआ है। बाबा जी बोले, जो मन खुद ही बागी बना हुआ है वो कैसे समर्पित रहेगा। फिर बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा सबसे पहले हमें अपने मन को काबू में करना होगा। फिर वो वीर बोल पड़ा। वो भाई आगे कहने लगा, बाबा जी हम ये सब कैसे कर सकते हैं, हम तो झूठे जीव हैं, छोटे जीव हैं। उन्होंने कुछ इस तरह अपनी बात रखी कि बाबा जी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, बेटा ये भी मुर्शिद की मेहर ही है। मुर्शिद को हमारी दुनियावी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मुर्शिद को तो हमारे परमार्थ की आवश्यकता होती है। बाबा जी ने कहा कि जो सच्चा मुर्शिद होता है वो शब्द की कमाई में खुश रहता है, उसका रिश्ता हमारे परमार्थ से जुड़ा होता है। बाबा जी बोले, जब हम शब्द में कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो गुरु उसी में प्रसन्न होता है। फिर बाबा जी ने समझाया, हमें अपनी तरफ से कदम उठाना है। अगर हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो बाबा जी हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। फिर बाबा जी ने एक कवाली का जिक्र किया जो नुसरत फ़तेह अली खान साहिब की थी, अगर तू आंखों के सामने नहीं रहना तो अपना दिल ही मोड़ दे। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे पास जो चीज़ हर समय रहती है हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। उन्होंने समझाया, अगर बाबा जी हर समय 24 घंटे हमारे सामने रहने लग जाएंगे तो हमारे अंदर उनकी कदर भी ख़त्म होने लगेगी। बाबा जी बोले, जब वो दूर जाते हैं तभी हमें उनकी कमी महसूस होती है, और जब कमी महसूस होती है तो असली कदर पैदा होती है। फिर वो भाई पूछने लगा, बाबा जी हम आपको कैसे मिल सकते हैं। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमें मालिक से मिलना है। बाबा जी ने कहा, हमें मालिक को अंदर से मिलना है, वो शाह हमसे अलग नहीं है। फिर बाबा जी ने कहा, बिन शाह के दूसरा कुछ भी नहीं होता, बस देखने वाली आँख चाहिए। तब वो भाई कहने लगा, बाबा जी वो आँख भी तो आपने ही देनी है। तो बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, तुम लोगों को गलत बाबा ने से पंगा पड़ गया है। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही पूरी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने फिर मजाक में कहा, तुम्हारा गलत बाबा से पल्ला पड़ गया है, वो तो कुछ भी नहीं करने वाला। जब बाबा जी ने कहा कुछ भी नहीं करने वाला तो सारी संगत हंसी। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी मेरे घर वाले भी सत्संग में नहीं आते, उन्हें सत्संग से जोड़ दीजिए, और बाबा जी मेरी गरीबी भी दूर कर दीजिए। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमें दूसरों की सोच की कदर करनी चाहिए।
तभी दूसरे भी हमारी सोच की कद्र करेंगे। फिर बाबा जी ने कहा, ये गरीबी की एक दात है। अक्सर अमीरी में इंसान मालिक को भूल जाता है। बाबा जी बोले, अगर मालिक ने हमें इस स्थिति में रखा है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी हम सत्संग में आते हैं, सेवा में भी आते हैं, लेकिन मन की तसल्ली नहीं मिल पाती, मन बहुत भटकता है। इस पर सच्चे पातशाह ने फरमाया, बेटा अगर कोई व्यक्ति दूसरों पर शराब पीता रहे, कई वर्षों से शराब पीता रहे और फिर कहे कि एक दिन मैं एक हफ्ते में ठीक हो जाऊं, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा हम भी ना जाने कितने युगों से मालिक से दूर हैं। उन्होंने कहा, उसकी प्राप्ति भी उसकी रज़ा से ही होगी, उसकी मौज से ही होगी। फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही, हमें तो बस अपने बर्तन को साफ रखना है, उसे योग्य बनाना है, भरने की जिम्मेदारी बाबा की है। अगर कभी हौसला टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उस मालिक की है। हमें बस उसके साथ जुड़ना है, चलना है, उसकी तरफ से निभाने की कोशिश करनी है। वो मालिक अपने आप हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी जैसे हम दुनियावी काम धंधे करते हैं तो हमें दुनियावी काम करने चाहिए या सिमरन करना चाहिए, क्योंकि काम काज में सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा 24 घंटे बहुत होते हैं दुनियावी काम करने के लिए। इंसान की आदत होती है कि अगर घर में होता है तो काम की तरफ ध्यान चला जाता है, अगर काम पर होता है तो भजन सिमरन की तरफ ध्यान चला जाता है। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक ने हमें जिस कदर से इस दुनिया में भेजा है, हमें उसी उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। फिर किसी ने कहा, बाबा जी नाम लिए हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा हमें देखने के पीछे नहीं भागना है, हमें तो बस हुक्म में रहना है। बाबा जी बोले, भजन सिमरन करना है, महाराज जी भी कहा करते थे, हुक्म मानकर करते रहो, चाहे मन लगे या ना लगे। फिर एक बहन जी कहने लगी, आपने मेरी पर्ची निकाली, मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तलाक भी हो गया है। हम 5 बहनें हैं, 4 की शादी हो गई है, लेकिन मेरा तलाक हो गया है। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, एक तरफ कहती हो कि कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ मांग भी रही हो। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें हुक्म में रहना सीखना चाहिए। बाबा जी ने आके कहा, हम गलत चीज़ें मांग मांग कर यहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, बेटा हमारे लिए जो सब कुछ ठीक है ना, वो पल उस वक्त गलत हो जाता है जब हम परखों में उलझने लगते हैं। फिर बाबा जी ने गुरबानी की पंक्ति भी सुनाई, जो तिसु भावे नानका साई चली चंगी, अर्थात जो मालिक को अच्छा लगता है वही उसके लिए अच्छा है। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी मन डोल जाता है। इस पर बाबा जी ने पूछा, बेटा आखिर चाहिए क्या? फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, मालिक ने हमें रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए 2 रोटी दी है, पहनने के लिए कपड़े भी दिए हैं। बाबा जी बोले, इससे आगे जो कुछ भी है वो सब हमारी मांगे हैं। बाबा जी ने कहा, खाने को मालिक ने हमें खाने के सबसे अच्छी चीज़ें दी है। मालिक ने हमें खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, हमें तो बस मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि रात को उन्हें खाने को मिलेगा या नहीं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी जब नामदान मिलता है तो 3 महीने तक भजन सिमरन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हम हमेशा नतीजा देखने लग जाते हैं, जबकि हमें भजन सिमरन और बाकी सारी चीज़ें लगातार करते रहना चाहिए। फिर एक भाई बोला, बाबा जी होता ही नहीं है। बाबा जी ने पूछा, बेटा ज़रूरत किसे है? बाबा जी ने कहा, इंसान जो भी करता है वो अपनी ज़रूरत को देखकर ही करता है। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर हम शब्द का सहारा लेंगे तभी इस संसार से पार हो पाएंगे। बाबा जी ने उसे ये भी समझाया, बेटा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। उन्होंने कहा, हम तो भ्रम में रहते हैं कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने भाई बहन हैं। बाबा जी बोले, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे नज़दीकी व्यक्ति भी साथ छोड़कर चला जाता है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत डर लगता है। बाबा जी ने पूछा, किस बात का डर लगता है? उसने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, अगर कोई आदमी ये बात कहता है तो मान भी लेता है, लेकिन बीवियों को अपनी बात कहने में कब दिक्कत आती है? बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं ये कैसे मान लूँ? फिर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी आप हमेशा हमारे साथ रहा करो, सदा हमारे पास रहो। इस पर बाबा जी ने बहुत भावुक होकर कहा, बेटा यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा, पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए हैं, उनके जाने के बाद भी हमने ज़िंदगी जी है,
उनके बिना भी ज़िंदगी रुकी नहीं है बेटा, ज़िंदगी आज भी चल रही है। फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, गुरु किसी को मोहताज बनाने नहीं आता, गुरु तो इंसान को आज़ाद करने आता है। उन्होंने कहा अगर कोई गुरु ने हमें मोहताज ही रहने दिया तो फिर उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई ही नहीं। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी मैं बहुत परेशान थी, मैंने एक लेटर भी लिखा था। फिर वो कहने लगी, बाबा जी अभी भी बात नहीं बन रही, मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, एक और लेटर लिख दो। तब वो बोली, बाबा जी लिखा तो था लेकिन भेजा नहीं था। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो अब बात कर लो। फिर वो बहन बोलने लगी, बाबा जी भजन सिमरन करते करते नींद आ जाती है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जब इंसान सोता है तो काम में कम कर्म तो नहीं करता ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म कम होंगे तो मालिक भी खुश होगा। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी जब आप सपने में आते हैं ना तो क्या सचमुच आप ही होते हो? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं सपने में ही आऊँगा, आगे पीछे थोड़ी। फिर एक बहन जी बोली, बाबा जी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमारा हाथ पकड़ कर रखना। इस पर बाबा जी ने मजाक में कहा, अब क्या मैं यही काम करने के लिए रह गया हूँ मैं बीवियों का हाथ पकड़ कर रखूँ? फिर बाबा जी बोले, इस बुढ़ापे में मेरे और भी काम है। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बाबा जी ने पूरे पंडाल का माहौल इतना रंगीन कर दिया था कि सब संगत भावुक हो गई। फिर बाबा जी बोले, मुझे तो खुद डर लगता है कि मैं तो चुप ही हो जाता हूँ, लेकिन बीवियाँ चुप ही नहीं करती। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही फिर संगत हंसने लगी। फिर एक व्यक्ति ने कहा, एक पंक्ति गाई, मुझे गले से लगा लो। उसने आगे भी लंबी पंक्तियाँ कही और बोला, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। इस पर बाबा जी बहुत प्यार से उत्तर देने लगे, बेटा हम सब यहाँ औकात लेकर ही बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें इन परखों और तुलना में नहीं पड़ना है, परमार्थ के रास्ते पर हम सब मिलकर चलना है। बाबा जी ने आगे कहा, अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक ने हमें ये जन्म हमें अपनी कद्र करनी चाहिए। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मैं बहुत नीच हूँ, निकम्मा हूँ। इस पर बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा हम सभी निकम्मे हैं। उन्होंने आगे कहा कि संत महात्मा किसी को नीचा दिखाने नहीं आते, हमारा सहारा बनने आते हैं। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो बहुत परेशानी आने लगती है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा महाराज जी कहा करते थे, मन लगे या ना लगे हमें बैठना ज़रूरी है। बाबा जी बोले, हमारा मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जब हम बैठेंगे तभी ध्यान लगेगा। उन्होंने कहा, हमें अपनी तरफ से समय देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बाबा जी ने समझाया, हम करते करते तो हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब भजन सिमरन करेंगे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, क्या डॉक्टर बीमार इंसान के पास तब जाता है जब वो ठीक हो जाए? फिर उस भाई ने कुछ पंक्तियाँ कही। इस पर बाबा जी बोले कि बेटा हम गिनती में पड़े हुए हैं, अगर हम हिसाब किताब करते रहेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हमारी गिनती होगी। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा यह गिनती भी तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, इसीलिए हमें हिसाब किताब में नहीं पढ़ना। उन्होंने समझाया, हम सोचते हैं कि परमात्मा में हम अकेले हैं या हमें सबसे दुखी हैं। फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, वो प्रेम और ऊंची अवस्था ऊपर पहुंचकर ही महसूस होती है। बाबा जी बोले, जब सच्चा प्रेम होता है ना तो कोई मांग नहीं होती। उन्होंने कहा कि फिर उस प्रेम में सिर्फ उसी की खुशी रह जाती है। फिर एक व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मेरे मम्मी पापा सेवा में नहीं आ पाते, वो आपके दर्शन के लिए बहुत तड़पते हैं। इस पर बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा उनकी सेवा भी सेवा ही है। उन्होंने समझाया, सिर्फ सत्संग घर आ जाके जो सेवा की जाती है वही सेवा नहीं होती। इसी दौरान सेवादारों ने माइक नीचे कर दिया। तब बाबा जी ने इशारा करके माइक ऊपर करवा दिया। वह एक प्रेम रूह थी, इसीलिए बाबा जी ने उससे काफ़ी देर तक बात करते रहे। फिर बाबा जी ने कहा, ज़रूरी नहीं कि धर्म स्थान पर जाकर ही सेवा हो, अगर हम घर में ही भी किसी दुखी इंसान की सेवा करते रहें तो वो भी सेवा ही है। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी मुझे डर लगता है कहीं आपसे विछोड़ा ना हो जाए। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा आना जाना तो सब मालिक के हुक्म में है, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जो भी काम करेंगे ना तुम बस हमारा साथ देना। इसके बाद किसी ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं। बाबा जी ने उसकी पूरी बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा कि माँ बाप का प्यार ही अलग होता है, वे हमेशा बच्चों की भलाई चाहते हैं। बाबा जी बोले, अगर हम घर में होते हैं तो हमारा ध्यान दफ्तर में होता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, पिताजी
कहते हैं कि पढ़ाई करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा पढ़ाई करनी चाहिए। तब उसने कहा कि नहीं बाबा जी, वे कहते हैं कि ब्यास जाओ। इस पर बाबा जी हंस कर बोले, ब्यास जाओ, फिर और क्या चाहिए? फिर उसने कहा, बाबा जी ब्यास जाने से नंबर कम आ जाते हैं। बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा हमें तो माँ बाप का शुक्रिया करना चाहिए, कई बच्चों को तो माँ बाप संभालते तक नहीं हैं। बाबा जी ने आगे कहा, इसीलिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। फिर एक बहन जी बोली, बाबा जी सब पर दया कीजिए। इस पर बाबा जी मुस्कुरा कर बोले कि अगर मैं सब पर दया ही कर दूंगा तो फिर मेरी ज़रूरत कहाँ रह जाएगी। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, संगत फिर हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी जिन रूहों ने नाम नहीं लिया, शब्द से नहीं जुड़े, पाठ पूजा नहीं करते और छोटी उम्र में ही चले जाते हैं, उनका क्या होगा? इस पर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा जिनसे मालिक प्यार करता है ना, उन्हें वही जल्दी अपने पास बुला लेता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि हमारे लिए क्या अच्छा है उस मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। बाबा जी बोले, अगर पढ़ाई ही नहीं की तो इंसान वही का वही रह जाएगा। फिर बाबा जी ने कहा, नाम तो सिर्फ एक मोहर है, असल काम तो हमारी कमाई से ही होगा, अर्थात भजन सिमरन और मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस पर बाबा जी मजाक में बोले, ये सारे लड़के तो गुंडे हैं। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत हंसने लगी। एक व्यक्ति बोला कि बाबा जी आप बेटियों से बात करते हो? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ इसलिए मैं बेटियों से बात करता हूँ। फिर उसने दोबारा कहा, बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा सिर्फ बातें करते रहने से ही नहीं बनती। उन्होंने कहा कि जो भी प्राप्त करना है वो अंदर से मिलेगा और वो अपनी करनी से मिलेगा। फिर बाबा जी बोले, सिर्फ बातें सुन लेने से क्या होगा? इसके बाद किसी ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपनी मम्मी को नाम लेने के लिए कहती हूँ लेकिन वे डरती हैं और नाम नहीं लेती। उस बहन ने कहा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। इस पर बाबा जी हंसकर बोले, पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ। फिर तो हमारी जोड़ी मिल गई। सारी संगत ये सुनकर हंस पड़ी। फिर वो बहन बोली, पिछली बार मम्मी आई थी लेकिन उन्हें पर्ची नहीं मिली। इस पर बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा वे हमारे माँ बाप हैं, हमें उन्हें सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब हमें उन्हें अंदर से ज़रूरत महसूस होगी तो वो अपने आप आ जाएंगी। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि सभी सत्संगी ही संत बन जाते हैं? फिर बाबा जी बोले, बेटा नामदान में तो हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अपना जीवन किस तरह से ढालना है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें तो हमेशा मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे मम्मी सेवा में आते हैं लेकिन हमेशा उदास रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जो माँ बाप होते हैं उन्हें अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। बाबा जी बोले, उन्हें सेवा की चिंता नहीं है, उन्हें तो हमारी चिंता है। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे वाले तो कब से हंस रहे हैं, वहाँ 2 लड़के बैठे हुए हैं। बाबा जी ने उन्हें देख कर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों बहुत देर से हंसे जा रहे हो। फिर बाबा जी ने कहा कि आगे चलकर वो बताएंगे कि ये बात किस तरह से हुई थी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें सेवा को गिनती में नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहती है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मैं सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन हर बारी 5-5 नंबरों से रह जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा जितनी मेहनत कर सकते हो ज़रूर करो, अगर हो गया तो बहुत अच्छा और अगर नहीं हुआ तो फिर रास्ता बदल लो। फिर वो बहन कहने लगी, बाबा जी मेरी सरकारी नौकरी लग गई है लेकिन लोग कहते हैं कि तेरे घर में तो कोई है नहीं, तू इतना पैसा लेकर क्या करेगी? इस पर बाबा जी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, बेटा ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो बिना माँ बाप के होते हैं और बहुत दुख देते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमारे मन की शांति हमारे अपने हाथ में है। बाबा जी बोले, 4 लोग अच्छा कहेंगे तो 4 लोग बुरा भी कहेंगे। उन्होंने कहा, जिनके बच्चे नहीं हैं वे भी दुखी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों ने ही उन्हें दुखी कर रखा है। फिर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही कि बेटा मालिक हमें उसी रास्ते पर डालता है जहाँ हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें तो बस बहाने में रहना है, मालिक खुद ही हमें इन सब परिस्थितियों से हंसते हंसते निकाल देगा। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि अगर मैं तुमसे गुस्से में बात करूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो बाबा जी ने कहा,
तो बाबा जी ने पूछा, तो उसने कहा नहीं बेटा हमारे ऊपर तो उसकी दया है। फिर उस व्यक्ति ने कहा मुझे अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने आगे कहा कि बाबा जी आपका धन्यवाद, हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, आपकी कृपा से पक्के मकानों में रहने लग गए हैं। इस पर बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा कच्चे घर के अच्छे थे, पक्के घरों के साथ इंसान बन जाता है। फिर बाबा जी ने कहा कि राज कराए तो तेरी उपमा, भीख मंगाए तो क्या कट जाए। अर्थात मालिक चाहे राज दे या भिक्षा दे, उसकी महिमा कभी कम नहीं होती। बाबा जी ने आगे समझाया कि कच्चे मकान तो हम यहाँ से तोड़कर कहीं और बना सकते हैं, लेकिन पक्के मकान के साथ मन वहीं अटक जाता है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हमें आपसे क्या मांगना चाहिए। तो उसने उत्तर दिया कि बाबा जी ने उत्तर दिया कि क्या मांगोगे, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर बाबा जी ने गुरबानी की पंक्तियाँ सुनाई, तुद बिन होर कछु मंगना, सब दुखा के दुख, दे नाम संतोषिया उतरे मन की भूख। अर्थात मालिक के सिवा जो भी मांगा जाए वह अंत में दुख ही देता है, लेकिन नाम का संतोष मिलने पर मन की सारी भूख मिट जाती है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें तो बस हुक्म में रहना है। इसके बाद किसी ने कहा कि बाबा जी जब भी किसी सेंटर में जाया करें तो हजूर जी को साथ लेकर आया करें। तो बाबा जी ने कहा मुस्कुराते हुए, मैं और हजूर जी तो मियाँ बीवी जैसे हैं। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा कुछ सेंटरों पर तो हजूर जी चले जाते हैं और कुछ सेंटरों में मैं चला जाता हूँ, इससे सबका भला हो जाता है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी इंदौर आइएगा, और इंदौर नहीं आए थे आप। इस पर बाबा जी ने कहा इंदौर तो हजूर जी के हिस्से में आ चुका है। तब वह बहन बोली, नहीं बाबा जी आप भी आइए। बाबा जी ने हंसकर कहा, अगर मैं आ गया तो फिर हजूर नहीं आएंगे। फिर बाबा जी ने मजाक में पूछा, अगर हम दोनों आ गए तो क्या तुम दुगना भजन सिमरन करोगी। वो बोली, हाँ जी बाबा जी करूँगी। संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी ने आज संगत के साथ किए। और भी कुछ सवाल जवाब थे जो शायद मैं सुन नहीं पाई किसी कारण से। उम्मीद करती हूँ आप सब तक ये सवाल जवाब पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। आप बस ये सवाल जवाब उन सभी साथी सत्संगियों को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा जो आज के सवाल जवाब में नहीं जा पाए। राधा स्वामी।